हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी और सभी मेरे भाइयों का बहुत ही तहे दिल से आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। आज अपन यहाँ पे ज्योमेट्री के कुछ यहाँ पे सवाल करेंगे इंपॉर्टेंट, और उसके साथ ही मैं आपको कुछ नए कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास है आपकी पार्ट 3 क्लास। इससे पहले पार्ट 2 क्लास आ चुकी है जो कि आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और आपको इस वीडियो में भी, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में भी मिल जाएगा। ज्योमेट्री का पार्ट 3, ये सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 के लिए, जहां पे अपन बेहतरीन तैयारी करेंगे। जो आपका दिसंबर 2022 में एग्जाम होने जा रहा है टीयर 1 एसएससी सीजीएल का, ये सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करिए और मैं यकीन दिलाता हूं कि बहुत अच्छे लेवल में आपकी मैथ्स हो जाएगी, बहुत अच्छे लेवल में चीजें आप जा करके सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइज एक और इंफॉर्मेशन है, गणेश चतुर्थी स्पेशल आपका फेस्टिवल चल रहा है और ये फेस्टिवल ऑफ सक्सेस है। आप प्रार्थना करिए गणेश जी से कि सभी लोगों को सफलता मिले और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। और इसी चीज को और बेहतरीन बनाने के लिए ऑली बोर्ड लाया है गणेश चतुर्थी स्पेशल आपका ऑफर, जो कि 2 सितंबर तक आपका चलने वाला है, जहां पे सारे एसएससी और रेलवे के सब्सक्रिप्शन में दोगुनी वैलिडिटी और 30% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है, पूरे 30% का। अगर आप यहाँ पे कोड इस्तेमाल करेंगे सौरभ, जैसे कि एलीट पैक जो होता है ऑली बोर्ड का, एलीट पैक अगर आप ले लेते हैं तो एसएससी एलीट लेते हैं, सारे एसएससी के जितने भी सीजीएल सीपीओ आगे आने वाले सीएचएसएल सबके मॉक्स आपको मिल जाएंगे। और सुपर एलीट में आपको सारे लाइव क्लासेस, सारे कोर्सेज और मॉक्स आपको मिल जाएंगे। तो जरूर इन्हें प्रेफर करिए और अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाइयां दीजिए। ऑली बोर्ड के साथ जुड़िए, बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। ठीक है, ऑली बोर्ड के मॉक बेस्ट हैं, सब लोग को पता है। और मैं भी नया बैच लॉन्च करने जा रहा हूं और एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 का, जिसमें मैथ्स में पढ़ाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं ऑलरेडी और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं 2021 मेंस में। तो आप भी जुड़िए और सुपर एलीट बैच ज्वाइन करिए, जहां पे सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है। साइंस बाई सौरभ सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे इन सारी क्लासेस की आपको पीडीएफ मिलने वाली है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ्स। ऑली बोर्ड एसएससी ऑली बोर्ड का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे आप ऑली बोर्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या सारी चीजें आपको पढ़नी है। पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। ये सवाल मैंने होमवर्क दिया था और ये आपका होमवर्क सवाल था, जिसका मैंने बोला था कि कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो चलिए इस सवाल का देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। आपको दिया हुआ था एक ट्रायंगल एबीसी, जिसमें एसी की लंबाई मेरे भाई 40 दी हुई थी, बीसी की लंबाई 10 दी हुई थी, और इस ट्रायंगल का एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था और आपसे एबी साइड की लंबाई आपसे पूछी गई थी। ये आपका क्वेश्चन मैंने दिया था आपको होमवर्क में, मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ठीक है, चलिए कैसे होगा ये सवाल, ध्यान से देखिएगा। बड़ा आसान सा सवाल है। यहां पे आपकी दो साइड दी है, एसी साइड और बीसी साइड दी है 40 और 10। अगर मैं ये एंगल थीटा बोलूं तो आप क्या लिखते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे, हाफ ए सी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मैंने आपको बताया था पहली ही क्लास में। अगर यहां पे ध्यान से देखें तो एसी की लंबाई आपकी 40 दी है, बीसी की लंबाई आपकी 10 दी है, साइन थीटा आपको नहीं पता, और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 160। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है, 160 दिया है। जीरो से आपका जीरो कट गया, 4 से ये 10 जा गया, ये 4 टाइम्स गया। यहां से अगर आप देखें साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 4/5। ठीक है, कितनी आएगी, 4/5। आपको पता है अगर साइन थीटा 4/5 है तो कॉस थीटा हो जाएगा 3/5 पाइथागोरस थ्योरम से। और अब यहां पे आप कोसाइन रूल लगा दें, तो कोसाइन रूल अगर कॉस थीटा लगाएंगे तो ये किसके बराबर होगा, अगल बगल वाली साइड के स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अगल बगल वाली साइड का प्रोडक्ट। है ना, जैसे ये थीटा है, इसके बगल में साइड कौन सी है, 40 और 10 है। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 40 इंटू 10। क्लियर। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा अगर हम देखें तो अभी अभी हमने निकाला कि कॉस थीटा 3/5 है। तो यहां से कितना आएगा 3/5, ये कितना हो जाएगा 1700। यहां पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आएगा तुम्हारा 800 आपका आएगा। यहां से 5 से इसको काटोगे तो 5 से ये 160 टाइम्स जाएगा, तो यहां पे आएगा 1700 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आएगा 480 के बराबर। यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1220, बस बात खत्म। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1220 यानी एक्स की वैल्यू अंडर रूट 1220। 4 यहां पे अगर कॉमन ले लेते हैं, 4 यहां पे कॉमन लेते हैं तो यहां पे कितना आएगा 2√305, कितना आएगा 2√305 आएगा आपका। क्लियर है? तो आपका आंसर आ जाएगा 2√305। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी साइड एक्स आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। यही आपका आंसर था, यही मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। देखो ये भी सवाल बढ़िया है। आपको केवल अभी साइन और कोसाइन रूल बता रहा हूं, फिर इसके बाद अपन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखेंगे और उस पे बेस्ड कुछ सवाल देखेंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। बोला है इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी और ए सी दोनों आपके इक्वल दिए हुए हैं और इनकी वैल्यू दी है 17 के बराबर। कितनी दी है? 17 के बराबर दी है। डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी। डी क्या है? बीसी पॉइंट, बीसी लाइन पे एक पॉइंट है जिसमें सीडी की लंबाई 4 दी है, एडी की लंबाई 15 दी है और अब आपसे बीडी की लंबाई पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, और ए बी और एसी आपके बराबर दिए हैं, यानी एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पे दो साइड आपकी बराबर होती है। यहां तक क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। यहां तक अगर बातें क्लियर हैं तो इसके बाद आपको क्या निकालना है? यहाँ पे बीडी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे आपका ये सवाल होगा, कैसे आपका ये सवाल होगा। देखिए अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी आपका थीटा होगा और ये भी आपका थीटा होगा, ये आपको पता है। आपको पता है अगर साइड बराबर है तो एंगल बराबर होते हैं, साइड बराबर है तो एंगल बराबर है। अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी में कोसाइन रूल लगा दूं तो यहां पे क्या आएगा? कॉस ऑफ थीटा, ये आएगा 17 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 15 का, सॉरी 17 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर और 2 इंटू 17 इंटू एक्स आएगा, इतना आएगा। उसी तरह से अगर मैं यहां पे देखूं आपका ट्रायंगल ए डी सी, अगर मैं यहां पे कोसाइन रूल लगाता हूं तो यहां पे भी वही चीज आएगी। कॉस थीटा से ये आएगा 17 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2 इंटू 17 इंटू आपका क्या आएगा 4 आएगा। क्लियर है? यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे तो कॉस थीटा दोनों जगह बराबर है, दोनों जगह आपके क्या है? कॉस थीटा आपके बराबर बराबर है, यानी कि दोनों को इक्वल कर दो। दोनों को इक्वल करोगे तो ये 17 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ पे देखो 17 का स्क्वायर है, ये आपका कितना है 17 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 15 स्क्वायर है। यहाँ पे कितना आ रहा है 2 इंटू 17 इंटू 4 आया। ये किसके बराबर है? 17 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर और अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 17 इंटू 4 आया, है ना। सॉरी यहाँ पे पहले एक्स था ना, यहाँ पे पहले आपका एक्स। देखिए अब यहाँ पे अगर ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि एक्स की वैल्यू 4 ही है। अगर आप यहाँ पे देखो तो दोनों को इक्वेट करो तो अगर आप यहाँ पे देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। क्लियर है? अगर आप इसको इधर पे ले जाओगे तो सारी चीजें कटेंगी। यहाँ पे x की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 4 के बराबर ही आएगी। x की वैल्यू आपकी 4 के ही बराबर आएगी, यानी BD भी आपका 4 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा आपका? डी ऑप्शन। BD भी क्या हो जाएगा आपका? 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही ध्यान देना था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी अगर AC के बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे और फिर आपकी वो साइड भी बराबर हो जाएगी। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आती है? चलिए क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत ही बढ़िया। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माफ करिएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं कि सारी चीजें सही है ना। एक बार इसको सॉल्व करके वैसे देख लेते हैं, हालांकि आना तो वही चाहिए, फिर भी मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है ना। तो आंसर आपको वैसे आना तो वही चाहिए, एक्स इक्वल टू 4 ही आएगा। ठीक है, बीडी की वैल्यू आपकी 4 ही आएगी। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सभी लोग देखिएगा ध्यान से कैसे होगा ये सवाल। बोलता है इन द गिवन फिगर OE इज पैरेलल टू BD। OE किसके दिया है पैरेलल? BD के पैरेलल दिया हुआ है और आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सामने जो आपके क्वेश्चन विजिबल है इसमें आपका OE पैरेलल दिया है BD के और आपको क्या बताना है यहाँ पे? यहाँ पे आपको बताना है कि एंगल थीटा कितना होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ अगर ये 138 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बचा हुआ? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा? 42 डिग्री के बराबर, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए। और देखो अगर ये आपका बाहर वाला एंगल 236 है,
तो ये अंदर वाला एंगल बचा हुआ कितना हो जाएगा, 360 में 236 माइनस कर दो, 360 डिग्री में आप 236 डिग्री माइनस कर दो तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा 124 डिग्री। कितना आएगा 124, तो ये हो जाएगा 124 डिग्री। क्लियर है, कितना होगा 124। और अगर ये 42 डिग्री है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है ना, ये दोनों लाइन आपस में अगर पैरेलल हैं और ये एंगल आपका 42 डिग्री है, तो मेरे भाई ये वाला एंगल भी अल्टरनेट एंगल से 42 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो आपका थीटा प्लस 124 डिग्री प्लस 42 डिग्री किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस आपका यहाँ पे कितना 166 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 14 डिग्री के बराबर। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी ऑप्शन 14 डिग्री के बराबर आएगी, है ना। थीटा की वैल्यू 14 डिग्री के बराबर आपकी आ जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल देखना है। यहां पे क्या देखना है, यहां पे ये देखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द बेस of triangles. Area of a triangle divides according to ratio of base of triangle if height is fixed. If height is fixed. मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, इफ हाइट इज फिक्स्ड। क्लियर, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है वो उसी रेशियो में डिवाइड होता है जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है। जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशियो में किसी ट्रायंगल का एरिया डिवाइड होता है। जैसे क्या बात बोल रहा हूं उस बात को समझिएगा। अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, जैसे मैंने अगर एक ट्रायंगल बनाया, बात को समझिएगा कि अगर मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये ट्रायंगल आपके सामने बन गया, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी और ट्रायंगल सी। अगर मैं इस ट्रायंगल की हाइट खींचूं तो ये देखिए ये ट्रायंगल की हाइट हो गई, ये ट्रायंगल की हाइट हो गई जो कि फिक्स है, ठीक है। तो यहां पे ये पॉइंट हो गया डी। तो यहां पे अगर हम देखें कि ट्रायंगल ए बी और डी है, छोटा वाला ट्रायंगल, अगर मैं इसकी एरिया निकालूं तो ये इसकी एरिया क्या होगी, हाफ बी डी इंटू ए डी होगी। और उसी तरह मैं दूसरा ट्रायंगल निकालूं, ट्रायंगल ए डी सी की एरिया, तो अगर मैं दूसरे छोटे वाले ट्रायंगल की एरिया निकालूं तो ये कितना होगा, ए डी इंटू डी सी होगा। कितना होगा, ए डी इंटू डी सी होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अच्छा, आप यहां पे बात को समझिएगा कि अगर इनका एरिया इतना हो गया और पूरा ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल एबीसी का इनका जो सम होगा, इनका जो सम होगा वही ट्रायंगल एबीसी का एरिया होगा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों का एरिया जोड़ दूं, तो यहां से हाफ इंटू ए डी आपका कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, आपका बी डी प्लस डी सी बचेगा। और ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा, हाफ आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी इंटू ए डी के बराबर, बीसी इंटू ए डी के बराबर। क्लियर है। तो यहां पे अगर देखो तो एडी से एडी ये आपका कट गया, ठीक है। यहां पे जो बीसी है ये आपका किसके बराबर आ रहा है, बीडी प्लस डीसी के बराबर आ रहा है, ठीक है, यानी कि साइड आपकी बीसी प्लस डीसी के बराबर आ रही है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, नहीं 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 ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा ये दोनों ट्रायंगल का एरिया, आपने देखा कि ट्रायंगल एबीडी का एरिया है हाफ बीडी इंटू एडी, ठीक है। और यहां पे कितना हो गया, हाफ एडी इंटू डीसी हो गया, एडी इंटू डीसी हो गया, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये हाइट आपकी बराबर है, ठीक है, यहां पे इनकी हाइट बराबर है। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालो, ऐसे यहां पे अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो इन दोनों का डिवाइड करोगे तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों कट जाएगा, जोड़ना नहीं चाहिए था, यहां पे एडी से एडी कट गया। यानी छोटा वाला ट्रायंगल जो आपका ए बी डी था और ये वाला ट्रायंगल जो आपका ए डी सी था, इसका जो एरिया का रेशियो आ गया वो किसके रेशियो में आ गया, बी डी से डी सी के रेशियो में आ गया, ठीक है। यानी कि अगर आपकी हाइट सेम है
तो जिस रेशियो में ये दोनों होंगे, जिस रेशियो में ये दोनों आपके बेस होंगे, उसी रेशियो में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल भी डिवाइड होगा, उसी रेशियो में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल भी डिवाइड हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, आपने इस ट्रायंगल को 3 पार्ट में बांटा। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए मैंने इस ट्रायंगल को 3 पार्ट में बांटा। अभी तो मैंने हाइट लेकर के समझाया, लेकिन अगर मान लीजिए हाइट नहीं दी है, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये हाइट नहीं दी है, ये डी और ई पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये है 3 से 4 से 5 के रेशियो में ये साइड है ना पूरी बीसी, तो यहां पे अगर आप देखो इस पॉइंट से तीनों ट्रायंगल ए बी डी, ए डी ई और ए ई सी ट्रायंगल की अगर आप हाइट देखोगे तो तीनों की हाइट बराबर है ना। यहां से अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो तीनों की हाइट बराबर है, यानी कि आपका जो ये तीनों ट्रायंगल है, आपके जो ये तीनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी डी, इसका जो रेशियो है ट्रायंगल ए डी ई, इसका जो रेशियो है ट्रायंगल ए ई सी के साथ, ये रेशियो आपका 3 से 4 से 5 का होगा। कितना होगा? 3 से 4 से 5 का इन तीनों ट्रायंगल का ये रेशियो होगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझनी है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो पीछे मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। ठीक है, कि आपका ट्रायंगल का एरिया बेस के रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। ठीक है, आगे हम इसका बहुत अच्छा यूज करेंगे। अगला है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। माना कि ये ट्रायंगल है एबीसी, माना कि ये ट्रायंगल है एबीसी। अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, अगर मैं ए पॉइंट से यहां पे एक लाइन खींचूं डी, जो कि ऐसी लाइन है जो कि एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो ये कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। एडी क्या है यहाँ पे? एडी आपका हो गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कोण द्विभाजक जिसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर या कोण द्विभाजक। क्लियर है? यानी कि आपका एंगल बी ए डी ये किसके बराबर होगा? एंगल डी ए सी के बराबर। ठीक है, क्लियर? तो इसका एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ए बी बाई ए सी वाली साइड, ये साइन रूल से आपका प्रूफ होता है। मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, याद रखिएगा, यूनिवर्सल है। ठीक है, अब साइन रूल लगा के प्रूफ करेंगे फालतू में बहुत टाइम जाएगा। आपको याद रखना है ए बी बाई ए सी बराबर होता है बी डी बाई डी सी के। ठीक है, जो एंगल बाइसेक्टर है, जैसे एडी वाला एंगल बाइसेक्टर है, तो उसकी अगल बगल वाली जो साइड है उनका रेशियो किसके बराबर होगा? बीडी से डीसी के रेशियो के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ए बी बाई ए सी बराबर होता है किसके? आपका बी डी अपॉन डी सी के बराबर हुआ करता है। ठीक है, यहां तक याद रहेगा हमेशा। अच्छा देखो, एक और बात यहां पे क्या, अगर आपसे कभी पूछे कि एडी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे एडी एंगल बाइसेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो एडी की जो वैल्यू होगी एडी स्क्वायर की, ये एडी की स्क्वायर वैल्यू होगी ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपकी कभी एडी की वैल्यू पूछे कि एडी की वैल्यू कितना होगा एंगल बाइसेक्टर का, तो ए बी इंटू ए सी, अगल बगल वाली साइड का मल्टीप्लीकेशन माइनस बी डी इंटू डी सी के बराबर। ठीक है, चलो अगर ऐसा नहीं दिया है, कभी अगर ऐसा नहीं दिया है, ठीक है, मान लीजिए ये वाली साइड दी है, ये वाली साइड आपकी दी हुई है यहाँ पे सी के बराबर दी है। ठीक है, ये वाली साइड आपकी किसके बराबर दी है? चलिए छोड़िए, अभी ये वाली ये पॉइंट छोड़िए, ये पॉइंट मैं आगे कवर कर दूंगा। फॉर नाउ अभी आपको इतना बात याद रखनी है, इतनी बात जितनी मैं बताया इतनी याद रखनी है कि ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी के बराबर आपकी इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए, और एक ये रेशियो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर। और अब इस पे बेस्ड अपन एक सवाल करते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड अपन एक सवाल करते हैं, ये सवाल देखेंगे सभी लोग। बोला है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल सी आपका 45 डिग्री है। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो रहा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंग्लिश में ही रहने दिया। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल सी तुम्हारा 45 डिग्री का दिया है, ए बी की लंबाई तुम्हारी 10 दी थी, ए सी की लंबाई तुम्हारी 18 दी थी, और ए डी तुम्हारा दिया हुआ था एंगल बाइसेक्टर। क्या दिया था? एंगल बाइसेक्टर, यानी ये कोण द्विभाजक आपका दिया हुआ था। ठीक है, और ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया दिया था। ट्रायंगल ए बी डी, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना ए बी डी, इसका एरिया 25 दिया था। आपसे दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल ए सी डी का एरिया आपसे पूछा था।
दूसरे छोटे वाले ट्रायंगल ACD का एरिया आपसे पूछा था। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये इसका कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे 45 डिग्री दिया है, ये केवल आपको गुमराह कर रहा। अगर यहाँ पे मेरे भाई AD आपका एंगल बाइसेक्टर है, अगर AD एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है AB अपॉन AC बराबर कितना होता है BD अपॉन DC के। किसके बराबर होता है? BD अपॉन DC के बराबर होता है। ठीक है, AB अपॉन AC किसके बराबर होता है? BD अपॉन DC के। यानी कि अगर मैं देखूं तो इनका भी रेशियो कितना होगा? AB से यहाँ पे AC का रेशियो कितना है? 10 से 18 का। तो ये कितना है तुम्हारा? BD से DC है। यानी कि यहां से अगर मैं देखूं तो BD से DC का रेशियो कितना आएगा मेरे भाई? 5 से 9 का आएगा। 5 से 9 का आएगा। यानी कि अगर आपका ये 5 है, ये वाली साइड अगर आपकी 5 है तो ये वाली साइड कितनी होगी? 9। और इसका एरिया दिया हुआ है 25। कितना दिया है? 25। और आपको पता है ट्रायंगल में अगर आपकी हाइट सेम हो, है ना, अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है उसको हम बेस को हम जिस रेशियो में, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, जिस रेशियो में हम बेस को डिवाइड करेंगे उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होगा उस ट्रायंगल का। यानी अगर इसका एरिया 25 है तो इसका एरिया कितना होगा? 5 की वैल्यू 25 है। कितने टाइम से? ये 5 गुना है। यानी ट्रायंगल ADC का भी एरिया क्या हो जाएगा? 9 का 5 टाइम्स यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 45। क्लियर है? जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा, BD से DC 5 से 9 आया, उसी रेशियो में एरिया डिवाइड होगा। यानी 5 की वैल्यू 25 है, 5 टाइम्स है तो 9 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 5 टाइम्स हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 45। क्लियर है? तो इस तरह से आपको कंबाइंड यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का भी यूज किया। उससे पहले मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जो आपका एरिया है ट्रायंगल का, अगर हाइट आपका सेम है तो बेस के अकॉर्डिंग आपका वो डिवाइड होगा। जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में एरिया आपका डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आती है? सारी चीजें क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक आपका और आता है पॉइंट, वो है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या आता है आपका नया? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आपको यह समझना है कि इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ करता है। दोनों फॉर्मूला आपका सेम है, लेकिन आपको बस समझना है। देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, मान लो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ऐसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, देखो ये इस तरह से मैं बना रहा हूं जिससे अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मानो कि एक ट्रायंगल मैंने ABC बनाया, ठीक है, और मैंने एक साइड को ऐसे बाहर खींच दिया, एक साइड AB को मैंने एक्सटेंड कर दिया और मैंने BC को भी यहां तक आपका एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब देखो ये वाले में मान लीजिए ये वाला एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ये वाला एंगल आपका क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। कोई भी साइड हो, है ना, चाहे आप AC को एक्सटेंड कर दो तो बाहर वाला एंगल क्या कहलाएगा? जैसे ये वाला एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे B को एक्सटेंड कर दो तो ये बाहर वाला एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। मान लीजिए अगर आपने इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये वाला एंगल भी आपका क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो मान लीजिए किसी एक पॉइंट से, A वाले पॉइंट से हमने एक्सटीरियर एंगल बनाया और वहां से हमने क्या किया? यहां से एंगल बाइसेक्टर अगर खींचा और ये एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए यहां पे पॉइंट डी पे कट कर रहा, तो ये क्या है? आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ये दोनों एंगल अब क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। ये क्या है? आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। इसका क्या होगा? थ्योरम। इसका क्या होगा? तो इसका भी सेम थ्योरम होता है। जैसे आप लिखते हो ना, जैसे आप लिखते हो, जैसे मैंने मान लिया AB लिखा और AB बाई AC लिखा, सेम इसी तरह ये भी होगा। बस इस बार आपको देखिए, पहले क्या था? पहले हमारा एंगल बाइसेक्टर अंदर था, याद है? पहले वाला हमारा एंगल बाइसेक्टर कहां हुआ करता था? अंदर हुआ करता था। तो हम क्या लिखते थे? AB बाई AC अपॉन, मैं अगर इसको, इस वाले पॉइंट को अगर मैं जब D नाम देता था तो आप क्या लिखते थे? AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC। सेम वही करना है। अगर यहाँ पे बाहर एक्सटीरियर एंगल दिया है ना, यहाँ पे भी आप पूरा लाइन ले लो BD, यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस आप ले लो, ये पूरी डिस्टेंस BD अपॉन अंदर में क्या आएगा? ये छोटा वाला DC। ठीक है, तो वही रहेगा जो आपका पीछे था। देखो, जो आपका पीछे था AB अपॉन AC, इस बार क्या है? D पॉइंट अंदर है तो AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC है। सेम वही चीज है, D पॉइंट अगर बाहर है तो भी वही होगा, AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC के बराबर होगा। पूरी लंबाई BD अपॉन DC। यही आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहलाती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी आपका कहां से प्रूफ होती है? साइन रूल से प्रूफ होता है। अगर आप इसको प्रूफ करना है तो इसका प्रूफ आपका कहां पे आएगा? साइन रूल में इसका प्रूफ आपको मिलने वाला है ना।
चलिए बहुत ही बढ़िया, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहां तक तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं। ठीक है, एक सवाल अपना यहां पे करते हैं। देखो, अगला है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक आपका ट्रायंगल दिया है इन अ ट्रायंगल ए बी सी। मैं अगर एक ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है, इसमें आपका एंगल बाई सेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए इंटरसेक्ट बी सी एट डी। ठीक है, देखो वही वही बोला, एक्सटीरियर एंगल बोला है ना, एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल है, तो ऐसे बना लो इसको, थोड़ा सा ऐसे बना लो। ए वाला पॉइंट यहां पे ले लो, ये ए पॉइंट है, देखो ये ए पॉइंट है। ठीक है, ये ऐसे मैंने बना लिया ए बी सी, ये ट्रायंगल बन गया। और बोला ट्रायंगल ए बी सी में एक्सटीरियर एंगल ए इंटरसेक्ट बी सी एट डी, तो एक्सटीरियर एंगल आपका बी सी को कहां पे कट कर रहा है, डी पे कट कर रहा है। ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब AC की लंबाई कितनी दी है तुम्हारी, 20 दी हुई है। CD की लेंथ कितनी दी है, 16, और AB की कितनी दी है, 25। तो आपसे क्या पूछा है, BC की लंबाई पूछा है, BC की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये दिया है, ट्रायंगल ABC दिया था, बोला एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर BC को एक्सटेंड करने पे, अगर आप BC एक्सटेंड करोगे तो उसको D पे काट रहा है। आपको AB की लंबाई दिया है, AC की लंबाई दिया है, CD दिया है, और X आपसे पूछा है। निकाल लोगे इस सवाल का आंसर, आसान सा है, कुछ भी नहीं है। देखो कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रॉपर्टी आपको लगाना है कि जो आपका प्रॉपर्टी होती है कि ए बी बाई ए सी, ये किसके बराबर होगा, पूरी लंबाई, पूरा कंप्लीट बी डी अपॉन डी सी के बराबर होगा, पूरी लंबाई बी डी अपॉन डी सी के बराबर होगा। तो ए बी हो गया तुम्हारा 25, और ए सी कितना हो गया 20, और यहाँ पे बी डी आपका कितना है, एक्स प्लस 16। ठीक है, ये एक्स है और ये 16 है, और यहाँ पे आपका डी सी कितना हो गया, 16 के बराबर। क्लियर, बस हो गया, आप सॉल्व कर लो, काम खत्म। 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 5 से ये कितने बार गया, 5 25, 5 चौको 20 माइनस 16, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के बराबर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के बराबर, यानी बीसी की लंबाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। ठीक है, तो देखा कितना आसान सा था, कितना सिंपल सा चीज था, कुछ भी नहीं करना था, बड़ा आसान सा सवाल था। ठीक है, और इसी तरह आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपकी काम भी किया करती है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे यहां पे हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बस एक फिगर से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैं एक आपको यहां पे फिगर से समझाता हूं इस चीज को। माना कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये आपका ऐसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और यहां पे सी का एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, सी पॉइंट पे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। सी पॉइंट पे क्या खींचा गया, आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। ये आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, सी पॉइंट पे आपने क्या खींचा, एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर आपने खींच दिया। और इसी तरह से बी वाले एंगल का आपने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा। ठीक है, सी पे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, और आपने बी पॉइंट पे क्या खींचा, माफ करिएगा लाइन नहीं बन रही है सही से, क्या हो गया मुझे, देखो बी पॉइंट पे आपने क्या किया, एक आपने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा। तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूं डी। ठीक है, ऐसा बोला गया। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, याद रहेगा आपको, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ये पॉइंट। और आपका जो BD है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है, ये आपका कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एंगल आपका थीटा है कभी भी, तो एंगल A2 थीटा होगा। ये आपका प्रॉपर्टी है कि अगर इफ एंगल BDC इज इक्वल्स टू थीटा, देन एंगल ए विल बी इक्वल टू 2 थीटा। ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। ठीक है, कैसे होगा सर, कैसे आया ये, इसका कहां से ये चीज निकल के आई है। अगर देखो ये वाला एंगल, अगर मैं इसको अल्फा मानूं, तो ये वाला एंगल मेरे भाई कितना होगा, अल्फा। कितना होगा, ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, दोनों अल्फा हो जाएंगे। ठीक है,
अगर ये वाला एंगल आपको अभी नहीं पता, ठीक है, ये वाला एंगल आपको नहीं पता, मान लीजिए ये वाला एंगल हमें नहीं पता, ठीक है, मैंने इसको क्या बोला, एंगल ए, ठीक है, मैंने इसको क्या बोला, कुछ भी नाम दे दो, एक्स दे दो, ये थीटा है ना, मैं इस वाले एंगल को एक्स नाम दे देता हूं, 2x नाम दे दो, ठीक है, नहीं, चलो प्रूफ कर रहे हैं ना, कोई नहीं, आ जाएगा, एक्स से कर ले, अरे कैसे भी कर लो, समझ आ जाएगा, एक्स ले लिया हमने इसको। ये बताओ, ये वाला एंगल ए सी ई एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल ए सी ई कितना होगा, एक्स प्लस टू अल्फा होगा, एक्स प्लस टू अल्फा होगा। और अगर सी डी एंगल बाइसेक्टर है तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल होगा एक्स बाई टू प्लस अल्फा, और ये वाला एंगल भी होगा एक्स बाई टू प्लस अल्फा, कितना होगा, एक्स बाई टू प्लस अल्फा, इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं, एक्स बाई टू प्लस अल्फा के बराबर होना चाहिए। क्लियर है यहां तक बात, चलिए, यहां तक बात क्लियर है तो अब आगे भी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये एक्स बाई टू प्लस अल्फा हो गया देखो, अच्छा अगर यहां पे ध्यान से देखो, अगर यहां पे ध्यान से देखो, ये अल्फा है, ये एक्स है, ये अल्फा है, ये एक्स है, ठीक है, तो क्या होगा यहां पे बताओ क्या होगा। ठीक है, चलो तो इसको कैसे कर लिया जाए, अल्फा प्लस एक्स 180 माइनस अल्फा, ये एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस टू अल्फा हो गया, ठीक है। इसको प्रूफ, ठीक है, हो जाएगा आसानी से, मैं भी देख रहा हूं कि बस कैसे करना है, हो जाएगा, एंगल बी डी सी, ठीक है, आपका जो होगा ए डी ई, है ना, और यहाँ पे, ठीक है, देखो यहां पे अगर तुम ये वाला एंगल देखो, यहां पे ये वाला एंगल दिख रहा है तुम्हें, ये वाला एंगल दिख रहा है, अगर ये वाला एंगल देखें तो ये x प्लस अल्फा के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अगर मैं ये वाला पॉइंट को आपका f नाम दे दूं तो एंगल बी एफ सी को देखो, ये कितना होगा, x प्लस अल्फा के बराबर होगा, और यही एंगल तुम्हारा थीटा प्लस एक्स बाई टू प्लस अल्फा के बराबर होगा। क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, किससे हो जाएगा ये, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये चीज हो जाएगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में भी ये एक्सटीरियर एंगल है तो अल्फा प्लस एक्स इसके बराबर होगा, एक्स बाई टू प्लस अल्फा प्लस थीटा भी इसके बराबर होगा। अगर अल्फा से अल्फा काट दें, अल्फा से अल्फा काट दें, और ये थीटा है, और एक्स बाई टू इधर चला जाए, अगर एक्स बाई टू अगर इधर चला जाए तो यहाँ पे बचेगा कितना, एक्स बाई टू बराबर थीटा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टू थीटा। देखो हमने प्रूफ कर लिया ना, और यही एंगल ए है। तो देखो कैसे भी प्रूफ कर लिया, मैंने पहले प्रूफ किया ही नहीं था, मैंने आपके सामने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये चीज कैसे आएगी, है ना। केवल हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया, और हमने प्रूफ कर दिया कि अगर एक ट्रायंगल है जिसमें सी पॉइंट से अगर एक्सटीरियर एंगल खींचा जाए और बी पॉइंट से इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, और वो बाहर किसी पॉइंट डी पे मिलते हैं, अगर वो एंगल थीटा है तो एंगल ए पे बनने वाला जो एंगल रहा होगा वो टू थीटा के बराबर रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस चीज का भी याद रखिएगा, कई बार यहां से भी एग्जाम में आपके सवाल आते हैं, ठीक है। चलो तो यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास, ठीक है, छोटी सी क्लास थी, सारी चीजें मैंने आपको समझाई, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। गाइस गणेश चतुर्थी स्पेशल आपका ऑफर चल रहा है फेस्टिवल ऑफ सक्सेस का, ये 2 सितंबर तक चलने वाला है। आप यहाँ पे ऑलिव बोर्ड को जरूर प्रेफर करिए, जो भी यहाँ पे ऑलिव बोर्ड से जुड़ते हैं, ऑलिव बोर्ड को आपको प्रेफर करना है। ऑलिव बोर्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपकी एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए, और बेस्ट मॉक्स हैं ऑलिव बोर्ड के पास। अगर आप ऑलिव बोर्ड से तैयारी करते हैं तो यहाँ पे अगर आप ऑलिव बोर्ड का एलीट सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना, एसएससी एलीट, उसमें आपको सारे मॉक्स मिल जाएंगे, जितने भी ऑलिव बोर्ड के मॉक्स हैं सारे एसएससी एग्जाम के लिए। और सुपर एलीट में आपको आगे आने वाली जितनी भी एसएससी सीजीएल 2022 की क्लासेस हैं वो सारी लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, प्लस उनमें सारे मॉक्स आपको मिल जाएंगे। सुपर एलीट में जितने भी एसएससी के एग्जाम है, सीपीओ आने वाला है, सीजीएल आने वाला है, स्टीनो का पेपर है, सबका सुपर एलीट में लाइव क्लास और सारे एग्जाम के मॉक मिल जाएंगे, कुछ भी नया अलग से नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। और अभी 2 सितंबर तक आपके पास अच्छा टाइम है गणेश चतुर्थी में दोगुनी वैलिडिटी लेने का। जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उनके पास सबसे अच्छा मौका है कि 1 साल की वैलिडिटी लोगे तो 2 साल की वो वैलिडिटी हो जाएगी, और 2 साल तक आप सारे नए कोर्सेज का एक्सेस मिलता जाएगा, सारे नए मॉक्स मिलते जाएंगे, जितना मन हो मॉक सॉल्व करो, जितना मन हो आप पढ़ाई कर सकते हो। तो दोगुनी वैलिडिटी, साथ में 30% का यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा
आपको सारे एसएससी रेलवे के कोर्सेज में सौरभ कोड का इस्तेमाल करना है। कोड कौन सा रहेगा आपका? सौरभ कोड आपका रहने वाला है, जिसका आपको यूज करना है, ठीक है। तो लाइव क्लासेस में कंसेप्ट वीडियो सब मिलेगा, 500 से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, मॉक के फॉर्म में सारी क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी, ढेर सारी चीजें आपकी इंक्लूड रहेंगी। तो ये गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर आप जरूर इस्तेमाल करिए। हर जगह पे कोड आपको जो लगाना है वो लगाना है सौरभ, ठीक है। चलिए तो यहीं पे खत्म करते हैं गाइस। साइंस बाय सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे इन सारी क्लासेस की लगातार पीडीएफ जा रही हैं। तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करोगे तो आपको इन सारी क्लासेस की पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ज्वाइन करना है साइंस बाई सौरभ सर का टेलीग्राम ग्रुप। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मिलेंगे कल स्मार्ट बोर्ड में। आज बेसिकली छुट्टी थी गणेश चतुर्थी की गाइस, तो ये घर से मैंने रिकॉर्ड करके आपकी क्लास डाली है, जो कि आपके सामने इस वक्त लाइव है, ठीक है। तो आप ये क्लास लाइव देख रहे हैं इस वक्त। तो मिलेंगे कल, और कल फिर अपन की क्लास फिर से स्मार्ट बोर्ड पे चलेगी। तब तक के लिए कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, शेयर करिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइस।